गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 10th, 11th एंड 12th जून का करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे जो जीए की प्रिपरेशन कैसे करें उसका वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आई बटन में आपको ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है, आपको हेल्पफुल होगा। दोस्तों, हम लोग अपने वीडियोस में 95% पेड कंटेंट को इंक्लूड करते हैं ताकि आप लोगों को जो पेड कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियोस के साथ। देखिए, आप लोगों को इस वीडियो को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। हम अपने हर क्वेश्चन के साथ एक रेलिवेंट पिक जोड़ते हैं ताकि आप लोगों को उस आंसर को याद करने में हेल्पफुल हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देर किए हुए। और चलिए, हमारा ये ग्रुप का लिंक्स है जो कि पीडीएफ में हम लोग दे देते हैं। ज़रूर हम लोगों के साथ जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ आपको मैं डेली एडिटोरियल के पीडीएफ्स और डेली करंट अफेयर्स डिटेल में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एश्योर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट 56 स्कूल इन व्हिच कंट्री। इंडिया कौन से कंट्री को ये वादा किया है कि वो 56 स्कूल जो है तैयार कर देगा? तो ये है आपका नेपाल। नेपाल को इंडिया ने ये वादा किया है, ठीक है दोस्तों। अब की नेपाल थोड़ा सा इंडिया से दुश्मनी दिखा रहा है, पर ये सही नहीं है। मदद तो ले लिए, अब दुश्मनी दिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, जिसको कि शॉर्ट में आईटीबीपी कहा जाता है, हैज़ ऑपरेशनलाइज 2 न्यू सेक्शन ट्वाइन कमांड्स एट चंडीगढ़ एंड गुवाहाटी रिसेंटली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईटीबीपी लोकेटेड? दोस्तों, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस जो है उन्होंने 2 सेक्शन लॉन्च किए तैयार किए हैं। ये एक चंडीगढ़ में है, दूसरा गुवाहाटी में है, ठीक है। तो आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा है। आंसर विल बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज गेन्ड 1950 करोड़ टू विच स्टेट टू कॉम्बैट कोविड-19? तो वर्ल्ड बैंक ने कौन से स्टेट को 1950 करोड़ दिए हैं कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए? ये है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को दिया गया है। सीएम आपको पता ही है, ममता बनर्जी, और गवर्नर जो है जयदीप धनखड़ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म व्हिच हैज पार्टनर्ड विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन दोनों ने मिलके कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन दोनों ने मिलके नए तरह के ये एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं, जो कि डोमेस्टिक ट्रिप जो करेंगे उसके लिए भी और दूसरे तरीके के भी, ठीक है दोस्तों। ये है आपका फोन पे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मिलके ये है आपके इंश्योरेंस प्लान्स लाए हैं, ठीक है। नीचे इसके बारे में डिटेल है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन FY 2020-21 एज पर वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2020? तो ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ रहने वाला है फिजिकल 2021 में वो कितना रहने वाला है? वो है आपका -3.2%, क्योंकि कोविड-19 के चलते सारे जो है इकोनॉमी सारे वर्ल्ड के जो है वो धीमे पड़ गए हैं, बहुत कम चल रहे हैं। तो इंडिया का भी ये जो ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है वो होने वाला है, तो उसी के हिसाब से ये बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय -% इन 2020। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो है ग्लोबल इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के जो है वो कितने % से घटने वाला है? तो ये है आपके 5.2%। 5.2% से ये घट जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोविड के चलते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी व्हिच हैज पार्टनर्ड विद यूएनडीपी HCCB फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नेम्ड पृथ्वी। तो कौन सा डिजिटल कंपनी है जिन्होंने यूएनडीपी और HCCB के साथ टाई अप किया है एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट
जिनका कि नाम पृथ्वी रखा गया है उसके लिए। तो ये है आपके रेसिकल एक कंपनी है, ठीक है, उसी के द्वारा जो है ये किया गया है। तो नीचे इसके बारे में डिटेल्स है, तो ये जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ताकि आपको इससे बने कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज साइंड MOU विथ इंडिया टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड प्रोमोट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इन द पावर सेक्टर। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है, इंडिया के साथ, ताकि वो पावर सेक्टर में वो बहुत अच्छा कर पाए। ये है आपका डेनमार्क के साथ ये MOU किया गया है। नीचे इसके बारे में डिटेल है, आप लोग दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज ऑनर्ड विथ नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल रिसेंटली। तो किनको जो है नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल जो है ये दिया गया है, ये है आपके रंजीत कुमार, ठीक है, रंजीत कुमार, ठीक है, इनको दिया गया। अच्छे से पहचान लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को आंसर को याद करने में मदद मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु चेयर द कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस स्क्रूटिनाइजेशन मार्केट इन इंडिया। तो किसको जो है जो हाउसिंग फाइनेंस स्क्रूटिनाइजेशन मार्केट का एक कमेटी बनाया गया, उसका हेड बनाया गया है, ये है आपका हर्षवर्धन को जो है इनका हेड बनाया गया है। इन कमेटी के बारे में यहाँ पे नीचे डिटेल्स है, वीडियो को पॉज करके दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन जो कि अभी WHO के अभी हेड भी बन गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। The scientists from Max Planck Institute for Solar System Research have discovered a new planet named KOI 456.04 and its host star called Kepler 160. The study was published in which journal? तो दोस्तों ये साइंटिस्ट ने एक नया जो है प्लैनेट को वो डिस्कवर किए हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडी है ये कौन से जो है साइंस जर्नल जो है उसमें जो है आया था, ये है आपका एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये एक तरह का पेपर है जिसमें कि साइंस के बारे में छापा जाता है, तो ये इसमें ही छापा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट व्हिच वाज स्पेशली डिजाइन फॉर कोविड-19 हॉस्पिटल। जो भी कोविड-19 हॉस्पिटल से उनके लिए एक नए तरीके का रोबोट बनाया गया है जो इंटरनेट से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, ये आपका कोरोबोट जो है इनका नाम है, ठीक है। तो ये एक 23 ईयर ओल्ड इंजीनियर प्रतीक तिरोदकर जिनका नाम है उन्होंने ये बनाया है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पॉड which was designed, developed and inducted by Indian Air Force for evacuation of critical patients with infectious disease। तो जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने एक पॉड मतलब एक तरीके का बोल सकते कैबिन बनाया है, ठीक है। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनको अगर कहीं पे पता चले तो वहाँ से जल्दी उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके और उनसे जो है वो इन्फेक्शन ना फैले, इस तरीके का एक कैबिन टाइप का बनाया गया है। ये है आपका अर्पित नाम रखा गया है इनका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मोबाइल ऐप व्हिच वाज डेवलप्ड बाय IIT गुवाहाटी स्टूडेंट फॉर सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल। दोस्तों ये IIT गुवाहाटी के कुछ स्टूडेंट ने एक ऐप बनाया है जिसके तहत कि अगर आप कहीं पे फ्लाई करते हैं तो आपको बिना कॉन्टैक्ट के भी आप बोर्डिंग वगैरह कर पाइएगा, ठीक है। तो ये है ऐप का नाम है आपका फ्लाईजाई इस ऐप का नाम है और इसी से जो है आप लोग अपना सारा काम कर पाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमित फंगाल and Vikas Krishnan who are in news recently is associated with which sports। तो ये अमित फंगल और विकास कृष्णन ये अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत बार सुना गया है इनका नाम। तो ये किस लिए, ये कौन से खेल से रिलेटेड है, ये है आपके बॉक्सिंग से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं, डोपिंग टेस्ट जो कि आपको किया जाता है ताकि कोई जो है मतलब कुछ तरीके का मेडिसिन होता है जो स्पोर्ट्स में मना रहता है कि वो आप नहीं ले सकते, तो ये उन्हीं को लेते हुए पाया गया है, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने जो है मेडल भी जीता है।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये इनको जो है बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से नॉमिनेटेड किया गया है सिल्वर मेडल के लिए, ठीक है। और इन लोगों को खेल रत्न के लिए अवार्ड के लिए जो है इनको नॉमिनेटेड किया गया है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, गलती हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो दूसरे प्लेयर थे। विच स्टेट यूटी हैज डाइवर्टेड द फॉरेस्ट लैंड टू अदर प्रोजेक्ट द मोस्ट ऑन बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द MOEFCC एनुअल रिपोर्ट 2019-20। तो कौन से स्टेट है जिन्होंने कि अपने फॉरेस्ट लैंड जो है जंगल उसको अदर मतलब दूसरे कामों के लिए जो इस्तेमाल करने में उसको बदला है? ये है आपका हरियाणा सरकार ने ये प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडिजिनस स्पोर्ट्स विल बी प्रोमोटेड बाय प्रोड्यूसिंग सीरीज ऑफ स्पेशल फिल्म बाय MHRD इन पार्टनरशिप विथ फिट इंडिया? तो कितने ऐसे इंडिजिनस स्पोर्ट जो कि हमारे इंडिया से शुरू हुए हैं, ठीक है दोस्तों, उसी को इंडिजिनस मतलब देसी जो स्पोर्ट्स कहते हैं ना उसको इंडिजिनस कहते हैं, तो उनको जो है प्रमोट करेगा MHRD मिनिस्टर, ठीक है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कितने स्पोर्ट्स? ये है आपके 10 स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स है जिनको कि इसको प्रमोट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। The senior lawmakers from 8 democracies have formed an inter-parliamentary alliance to counter which country? तो ये एक 8 कंट्रीज के जो है सीनियर जो मतलब कानून के जानकार है उन लोगों ने मिलके एक अलायंस किया है जो कि जो है कौन से कंट्री के अगेंस्ट में? ये चाइना के अगेंस्ट में किया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये चाइना के अगेंस्ट में ये अलायंस किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज एलोकेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द ईयर 2021 फॉर इम्प्लीमेंटिंग पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स कंपोनेंट ऑफ PMKSY स्कीम? तो कितने पैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं ताकि वो PMKSY प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, उसके तहत जो है जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब जो खेतों में पानी वगैरह दिए जाता है उसी के ऊपर पैसे ये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके 4000 करोड़ होगा। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा मैंने मार्क करना भूल गया, ठीक है। 4000 करोड़ होगा, ठीक है। आंसर ये देखिए मैंने पिक्चर में भी दे दिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द कंपनी व्हिच हैज पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू लॉन्च कार्डलेस ATM पावर्ड बाय मास्टर कार्ड? तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है और एक कार्डलेस ATM, ठीक है, उन्होंने लॉन्च करने का सोचा है? तो ये है आपका आंसर हो जाएगा आपका एमपेज पेमेंट सिस्टम। दोस्तों एमपेज पेमेंट सिस्टम ये इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ मिलके एक ऐसा ATM लाने वाला है जिसमें कि आपको स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल से कनेक्ट करके सब कुछ अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड टू प्रोवाइड MPOS सॉल्यूशन टू SME एंड अदर बिजनेसेस? तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने की है बैंक से अलायंस बैंक लिमिटेड टू प्रोवाइड MPOS मतलब मोबाइल POS पॉइंट ऑफ सर्विस, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। तो ये एक मशीन होता है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिवाइस लाने वाले हैं MSMEs और आज दूसरे बिजनेस के लिए। ये है आपका ई पैसा कंपनी जिन्होंने टाई अप किया है, ठीक है, बैंक के साथ, ठीक है, उसके साथ मिलके ये आप देख सकते हैं, इनका मैंने दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which agency corporation has collaborated with TCS to provide its training partners access to the TCS Ion Digital Classroom? तो कौन सा एजेंसी है जिन्होंने TCS के साथ एक पार्टनरशिप किया है जिसके तहत जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा TCS के अंडर में, ठीक है। ये है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको कि NSDC शॉर्ट में हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो उन्होंने टाई अप किया है TCS के साथ ताकि ऑनलाइन जो है वोकेशनल कोर्स और स्किल्स जो है ट्रेनिंग उसके करवाए जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट फिजिकल 21-22 एज पर फिच रेटिंग्स जो है, ठीक है, उनके द्वारा जो इंडिया का ग्रोथ है उसको एस्टिमेट किया गया है, उसको एक अंदाजा लगाया गया है जिसके तहत
जो है जो 2021-22 में जो है इंडिया का ग्रोथ रेट रहने वाला है वो है 9.5%। ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। चलिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी हैज़ ओन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 6 बिलियन रिसेंटली। तो कौन सा कंपनी है जिसको कि मतलब पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सोलर कॉन्ट्रैक्ट, सोलर पावर लगाने का, ठीक है, 6 बिलियन का। तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। ये है आपका अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उनको ये टोटल 45,000 करोड़ का जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इनको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ITI हैज साइंड MOU विथ इंटरनेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL टू ट्रेन यूथ्स इन 12 ट्रेड्स अंडर डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम। तो कौन सा ITI है जिन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ एक टाई अप किया है, जिसके तहत जो यूथ है, जो युवा है, उनको जो है 12 ऐसे बिजनेस है जिनके बारे में बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये है आपका ITI नंगल। ठीक है, ITI नंगल जो है उनके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। तो गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है आपका सोनू सूद। दोस्तों आप तो इनको जानते ही होंगे, काफ़ी न्यूज़ में है अभी। ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं दोस्तों। मतलब क्या बताएं आपको, अगर वो अकेले देखिए उनके पास पैसे है, ठीक है, मैं मानता हूँ, तो वो अगर इतने कुछ कर सकते हैं तो हमारे जो MLAs है, MPs है, क्या वो नहीं कर सकते हैं? वो तो गवर्नमेंट में है, वो चाहे तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे थे और जो कि उनका काम जो है सोनू सूद कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, हैट्स ऑफ है ऐसे लोगों को जो कि इतने बड़े दिल वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु चेयर्स द कमिटी व्हिच वाज कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो कौन सा कमेटी है जिन्होंने एक कमेटी बनाया है जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके अच्छाई के लिए ये काम करेंगे। तो उनका जो हेड है उस किसको बनाया गया है? ये है आपके किशन रेड्डी। ठीक है, इनको बनाया गया है। MLA है गुजरात से, इनको बनाया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ कमेटी हेडेड बाय राजनाथ सिंह फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS फॉर MSME। व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज एलोकेटेड अंडर ECLGS स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी बनाया जिसका हेड राजनाथ सिंह को बनाया है। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये एक स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएगा। MSMEs के लिए ये स्कीम है। ठीक है, तो इनको पैसे कितने जो है इनके जो है फंड अलॉट किए गया है, ये है आपके 3 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन डीप नॉलेज ग्रुप सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 से जो सब सेफेस्ट कंट्रीज का एक लिस्ट आया है उसमें इंडिया का रैंक कितना है? ये है आपका 56। ठीक है, और कौन से कंपनी के द्वारा? ये डीप नॉलेज ग्रुप्स के द्वारा ये जो है सर्वे किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी हैज़ डिलीवर्ड द 5th एंड लास्ट शिप इन द सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स नेम्ड ICGS कनकलता बरुआ टू इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपना 5वां जो है और आखिरी पेट्रोल वेसल्स जो है वो दे दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड को, जिसका कि नाम है कनकलता बरुआ। तो कौन सा कंपनी इसको बनाता है? ये है आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पे नीचे डिटेल्स है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? ये है आपके जून 9 को। ठीक है दोस्तों, जून 9 को जो है ये मनाए जाते हैं और इनका जो थीम है वो है आपका एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है, ये इसका थीम है, थीम भी याद रखिएगा, कभी कभार थीम भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस टाइटल्ड काउ स्लॉटर प्रिवेंटेशन ऑर्डिनेंस 2020 टू प्रोटेक्ट काउ फ्रॉम स्लॉटर। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि एक कानून लाया है
ताकि जो गाय का बचाया जा सके। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश ने ये कानून लाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और इनका गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतुल कुमार जैन, द कमांडर इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड, इनॉग्रेटेड अ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी। अतुल कुमार जैन जो कि कमांडर इन चीफ है ईस्टर्न नेवल कमांड का, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये एक सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स है कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी, कौन से सिटी में ये किया है? ये है आपके विशाखापट्टनम में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। What is the amount that was allocated by central government to Jharkhand for the implementation of जल जीवन मिशन? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कितने पैसे अलॉट किए हैं झारखंड गवर्नमेंट को जल जीवन मिशन के तहत? ठीक है, ये है आपके 572 करोड़। ठीक है, 572 करोड़ उनको दिए गए हैं ताकि लोगों को जो पीने का पानी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सके, झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state UT government has renamed Environment Ministry as a Environment and Climate Change Ministry in June? ठीक है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को है नाम बदल कर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया है? ये है आपका महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने ये किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state government implemented food forest project in tribal belt of the state recently? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने फूड फॉरेस्ट एक प्रोजेक्ट ट्राइबल लोगों के लिए किया गया है? ये है आपका केरला की सरकार ने ये किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY शॉर्ट में कहा जाता है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स रिसेंटली। हु इज द CEO ऑफ ABPMJY? तो माइग्रेंट वर्कर के लिए जो है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको और बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इनका जो CEO है वो कौन है? ये है आपके इंदु भूषण। ठीक है, ये इंदु भूषण जी है, इनको पहचान लीजिए अच्छे से ताकि आप लोग याद रख पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Name the state which has launched पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने एक पंचवटी योजना स्कीम लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए रूरल एरियाज में, मतलब जो गांव के साइड में वहाँ के लिए इसके तहत जो है पार्क्स बनाए जाएंगे ताकि जो सीनियर सिटीजन्स है वो वहाँ पे जा सके। ठीक है, तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश की सरकार का CM जो है जयराम ठाकुर है, उन्होंने ये आपका स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड द 1 लाख करोड़ फॉर विच स्कीम इन FY 2021 मोर देन 50% ऑफ बजट एस्टिमेशन। तो जितने भी बजट एस्टिमेशन हुआ है उसका जो है 50% से भी ज़्यादा जो है सिर्फ एक स्कीम के लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपीस जो है अलॉट किए गए हैं। ये है आपके ये मनरेगास। ठीक है, मनरेगास जो है इनके लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च जगनन्ना चेडोडू स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टेलर्स, barbers and dhobis. Under the scheme, reach dash will be provided per person for 2.47 लाख वर्कर्स। तो ये है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है जगनन्ना चेडुडू। ठीक है, इसके तहत जो है टेलर्स और जो कि बार्बर्स, नाई और धोबी जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा मंथली का शायद। ठीक है, तो वो कितने रुपीस है? ये है आपके 10,000 जो है उनको मंथली असिस्टेंट दिया जाएगा। करीब 2.47 लाख वर्कर्स ऐसे हैं जिनको कि ये असिस्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द GDP ऑफ इंडिया in FY 2021 in case of second COVID-19 outbreak as per Economic Outlook June 2020 by OECD?
अगर कोविड-19 का सेकेंड आउटब्रेक होता है तो उसमें जो है इंडिया का जीडीपी जो है वो 2021 में कितना रहने वाला है इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से, ठीक है। ये है आपका -7.3%। दोस्तों पता नहीं क्या होने वाला है आगे, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शोभा शेखर हु रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल इज ए रिनोन्ड। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है शोभा शेखर, ठीक है, वो बहुत ही फेमस है, तो उनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मेडल मिलने वाला है। तो वो किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस है, ये है आपके म्यूजिशियन, वो बहुत ही बड़े अच्छे म्यूजिशियन है, ठीक है। तो इनके बारे में नीचे थोड़ा सा डिटेल्ड है, वो पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which institute university ranked top in the QS World University Ranking 2021? ये QS की तरफ से एक रैंकिंग किया जाता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। उसमें जो है अब कौन सा यूनिवर्सिटी है जिन्होंने की टॉप किया है, ठीक है। ये है आपके मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिस्ट डाल दिए हैं। पहले नंबर पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पाँचवें नंबर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो पहले के चारों जो है वो यूएस के हैं और पांचवा जो है वो यूके के है, ठीक है। इसके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी एज पर 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 रिलीज्ड बाई ए मर्सर। हांगकांग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक आपका सर्वे आया है जिसमें कि आपके जो है कौन से सिटीज़ है जो है वो मतलब महंगे सिटीज़ में से आते हैं। तो हांगकांग जो है वर्ल्ड का सबसे महंगा सिटीज़ होता है। तो इंडिया में कौन सा सबसे महंगा सिटी है, ये है आपके मुंबई। मुंबई जो है इंडिया का सबसे महंगा सिटी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का। विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप in the 5th edition of National Institutional Ranking Framework NIRF 2020 released by HRD Minister रमेश पोखरियाल। तो रमेश पोखरियाल के द्वारा जो है ये एक रैंकिंग रिलीज किया गया है जिसको कि NIRF कहते हैं, ठीक है। उसके तहत कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कि टॉप किया है, ये है आपके IIT मद्रास, ठीक है दोस्तों। IIT मद्रास इस रैंकिंग में टॉप किया है। आप देख सकते हैं पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास 85.31 स्कोर, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो कि 84.18 स्कोर, और तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली जिसका कि स्कोर 81.33 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग एक दो बार और वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, हम लोग और भी कंटेंट अच्छे अच्छे लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, ठीक है, अच्छे से रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।